नमस्कार, राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज की ताजा खबरों पर। राजस्थान की सबसे चर्चित करणपुर विधानसभा सीट पर आज सुबह 7 बजे से वोटिंग हो रही है। इस बार चुनावी मैदान में कुल 12 प्रत्याशी हैं, लेकिन सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही है। इस बार भारतीय जनता पार्टी के पास सत्ता का सपोर्ट है, जबकि कांग्रेस इमोशनल सपोर्ट से चुनाव जीतने का दावा कर रही है। दोनों ही पार्टियां इस सीट पर जीत हासिल करके आगामी लोकसभा चुनाव के लिए जनता को बड़ा संदेश देना चाहती है। प्रोविजन है, मुख्यमंत्री जी के पास ऐसा विशेषाधिकार है कि किसी भी व्यक्ति को वो 6 महीने के लिए शपथ दिला सकते हैं। सर, क्योंकि आज राजस्थान नहीं पूरे देश के का मतदाता बहुत जागरूक मतदाता है, सूझवान मतदाता है। वो निश्चित तौर पर देश की प्रगति को, राजस्थान के विकास को और कर्णपुर विधानसभा के विकास को मतदान करेगा और कमल का बटन दबाकर बहुत बड़ी संख्या में बहुत भारी मतों से हम जीतेंगे। क्योंकि आज प्रधानमंत्री भी प्रधानमंत्री जी का इस विशेष दिन पे यहाँ आना हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। हमारे लिए तो इससे बड़ा कोई सौभाग्य हो नहीं सकता कि प्रधानमंत्री आज इधर हैं और हमारे यहाँ मतदान हो रहा है। निश्चित तौर पर इतनी बड़ी शख्सियत का यहाँ आना हमारे लिए सौभाग्य है। सर, हमारी लोगों से बात हुई थी क्योंकि आपको मंत्री पद देखिए, ये निश्चित तौर पर मंत्रिमंडल में शामिल होना इलाके के लिए बड़े गौरव की बात है और मंत्रिमंडल में शामिल होकर निश्चित तौर पर इलाके के लिए विकास की गंगा बहेगी। पहले भी जब मैं हर सरकार में मंत्री रहा हूँ, भैरव जी के तय में राज्य मंत्री का दर्जा रहा, वसुंधरा जी के साथ मंत्री रहा, फिर दूसरी गवर्नमेंट में वसुंधरा जी के मंत्री रहा, इस बार भी मंत्री पद मिला। तो ये कोई नई बात तो है नहीं, लेकिन पार्टी ने अनुभव को देखते हुए या मेरे पार्टी की सेवा को देखते हुए अगर मुझे कोई मान सम्मान दिया तो ये इलाके के लिए भी गौरव की बात है। टोंक जिले के मालपुरा टोडा राय सिंह से तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाकर विधायक से कैबिनेट मंत्री बने कन्हैया लाल चौधरी पहली बार विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे, जहां भाजपाइयों के साथ स्थानीय लोगों ने पलक पावड़े बिछाकर उनका जोरदार स्वागत किया। देखिए वैसे आज पहली बार मंत्री बनने के बाद लौटे हैं, बजरंगबली का दर्शन किया है, लोगों में काफ़ी उत्साह है। तो कैबिनेट मंत्री है, किस तरह की प्राथमिकता रहने वाली है, क्या उम्मीदें थी? देखो, जिस तरह से जय सिंहपुरा बालाजी ने, अनोते बालाजी ने जिस तरह से कृपा की, लोगों की सबकी मंशा थी कि 10 साल से जो हमारा बेटा, हमारा भाई हमारे बीच में रह के हमारे सेवा करने का पूरा प्रयास कर रहा है। फिर भी राजस्थान में पिछले 5 वर्ष से सरकार नहीं होने की वजह से कई लोग दुखी थे, कई लोगों के काम रुके हुए थे और एक तरह से जो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो योजनाएं जो गरीबों के लिए चालू करी थी वो प्रॉपर नीचे तक नहीं डिलीवर नहीं हो रही थी, नहीं पहुंच पा रही थी। सबको विश्वास था कि वापस हमारे भाई को विधानसभा में भेजें। इन्होंने मेरे को भेजा, बालाजी की कृपा हुई। विधानसभा में हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने मेरे को मौका दिया, उनके साथ काम करने का मौका दिया और मैं बालाजी महाराज के यहाँ खड़ा होकर मैं यहाँ की मालपुरा और विजय सिंहपुरा की पूरी जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि आप सब लोगों के लिए सबसे पहले किसान के खेत में पानी आए, पीने का पानी आए और हमारी जो ये रोड है जिसके रोजाना आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, इसको किस तरह से 4 लेन करें। और सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि जो छोटे छोटे कामों के लिए पटवारी से लेके, ग्राम सेवक से लेके, कृषि प्रयोग से लेके लोगों के प्रॉपर जो देश के प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो योजना बनाई वो नीचे तक किस तरह से गरीब कल्याण के लिए जाए, किस तरह से उनका बेनिफिट मिले, सबसे बड़ी प्राथमिकता ये है। हमारा गरीब आदमी किस तरह से जो सब कुछ हो तो ये भी उनको प्रॉपर डिलीवरी नहीं होने की वजह से वो दुखी है, वो किस तरह सुखी रहे, हमारा देश विकसित कैसे बने, 2047 में विश्व में नंबर 1 कैसे बने, यही हमारी प्राथमिकता है मोदी जी का हाथ में। एक आपने शपथ ली थी कि मैं शाफा नहीं बांधूंगा, आज भी वही नज़ारा है। तो कैबिनेट मंत्री बन गए, किस तरह की शपथ बाकी रही? सबसे बड़ी जो शपथ है कि हमारे सारे बांधों में, चाहे किरावल सागर हो, चाहे चांदसेन हो, चाहे टोडी सागर हो, लामारी सिंह हो, चाहे हमारे लावा के बांधों में पानी भरना हो, चाहे छापरवाड़ा हो, मासी हो, हर बांध के अंदर जो पार्वती, कालीसिंह, चम्बल और बनास का में पानी आके डले, सारे बांधों में पानी रहे। हमारा किसान अगर समृद्ध होगा तो देश समृद्ध होगा। हमारे रीढ़ की हड्डी कृषि है, कृषि को क्षेत्र को मजबूत करना, किसानों को मजबूत करना ही मेरी प्राथमिकता है और ये हम करके रहेंगे। और बहुत जल्दी हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी मोदी जी इसके ऊपर काम करना चालू कर दिए हैं। जो पिछले 5 साल से राजस्थान सरकार उसके ऊपर कुंडली मार के बैठी हुई थी, योजना आने वाले महीने 2 महीने आपके सामने मूर्त रूप ले लेगी और काम चालू हो जाएगा। तो कब बांधेंगे? बस काम चालू होते तुरंत साफा बांधना है, सब कुछ बांधना है।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इन दिनों कोटा प्रवास पर हैं। इस प्रवास के मौके पर वह कोटा में कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। बूंदी जिले के माखीदा गांव के प्रवास के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 70 लाख रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में विकास के लिए पैसों की कमी नहीं आने दी जाएगी। विकसित भारत संकल्प यात्रा, जिस यात्रा के माध्यम से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हर लाभार्थी, हर वंचित व्यक्ति जो योजनाओं से वंचित है, जिनको योजनाओं की जानकारी नहीं है, उन पर ये यात्रा की मोदी गारंटी की यात्रा की ये गाड़ी हर गांव में पहुंच रही है, ताकि वंचित गरीब व्यक्तियों को उनकी योजनाओं की जानकारी मिल सके, उन लाभार्थियों को जो उसका लाभ प्राप्त करने के लिए अधिकृत है उनको लाभ मिल सके। और इसीलिए इस संकल्प यात्रा के माध्यम से दूर दराज के आसपास के गांव के लोग भी आते हैं, जो अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं। कई वंचित लोगों को उसी समय उन योजनाओं का लाभ मिलता है। मैंने देखा कि महिलाओं, विशेष रूप से महिलाओं में इसको लेकर बहुत उत्साह है और बड़ी संख्या में महिलाएं इस विकसित भारत यात्रा, संकल्प यात्रा के कैंप में आती है, जिससे आने वाले समय के अंदर जो कई योजनाओं की जानकारी गांव वालों को नहीं होती, या जानकारी होती है तो सरकारी ऑफिसों के चक्कर काटते रहते थे, अब उनको यहाँ पर ही उन योजनाओं की जानकारी भी दी जाती है और जो वंचित लोग हैं उनको योजनाओं का लाभ भी उसी समय दिया जाता है, ताकि हम एक आत्मनिर्भर भारत बना सकें, एक आत्मनिर्भर स्वावलंबन भारत बना सकें। हर महिलाओं को आर्थिक स्वावलंबन और हर महिलाओं को जो योजना है उनका लाभ मिल सके। इसका बहुत बड़ा लाभ गांव के अंदर मिल रहा है, इसके एक बेहतर परिणाम आएंगे। बिरला साहब ने महिलाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने का वादा किया है, रोजगार प्रशिक्षण। हम चाहते हैं कि हर गांव के अंदर सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर महिलाएं आत्मनिर्भर हो और उनके प्रोडक्ट को, जो भारत के हमारी महिलाओं के बनाए प्रोडक्ट हैं, उन प्रोडक्टों को उचित मार्केटिंग प्लेटफॉर्म देंगे, ताकि वो उत्पाद बनाएंगी और उसको बेचने का प्लेटफॉर्म देंगे, ताकि वो आत्मनिर्भर हो सके। मुझे लगता है कि जिस तरीके के अंदर यहाँ महिलाओं में उत्साह है, आने वाले समय के अंदर गांव के अंदर सेल्फ हेल्प ग्रुप बनेंगे और वो सेल्फ हेल्प ग्रुप अपने अपने कोई छोटा व्यापार करेगी, कोई डेयरी लगाएगी, कोई दुकान खोलेगी, कोई छोटे मोटे मूंगड़ी बनाएगी, पापड़ बनाएगी, ऐसे कई सारे प्रोडक्ट बनाएगी। उन प्रोडक्ट को एक उचित प्लेटफॉर्म देके जाएगा ताकि उनका मार्केट। साइबर ठगों पर कार्यवाही के दौरान पुलिस पर हमला हुआ। पुलिस उपाधीक्षक की अगुवाई में QRT टीम के दबिश आरोपियों महिलाओं के साथ परिजनों ने हमला किया है। हमले में पुलिस कर्मियों के जख्मी होने की खबर है। कई महिलाओं को हिरासत में लेने की भी जानकारी मिल रही है। बांसवाड़ा संभागीय आयुक्त नीरज के निर्देश पर नगर परिषद बांसवाड़ा द्वारा शहर में सार्वजनिक स्थानों पर किए गए स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही की गई। नगर परिषद द्वारा शहर की नई आबादी और पाला पुल के पास किए गए अतिक्रमण को हटाया गया है। सड़क पर बैठे सब्जी विक्रेताओं को भी यहां से हटा दिया गया है, पर अतिक्रमण पर बैठे व्यापारियों ने यहां विरोध किया। देश भर के DGP और IGP की होने वाली कॉन्फ्रेंस की तैयारी राजस्थान की राजधानी जयपुर में पूरी कर ली गई है। यह कॉन्फ्रेंस गुलाबी नगरी के झालाना क्षेत्र के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में 5 जनवरी से 7 जनवरी तक होनी है। जयपुर में होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूर्व CM अशोक गहलोत सरकार के एक और फैसले को पलट दिया है। राजस्थान में अपराध पर लगाम लगाने के लिए भजनलाल सरकार ने ये कदम उठाया है। CM ने राज्य में अपराधों की जांच के लिए CBI को सहमति प्रदान कर दी है, यानी अब राजस्थान में किसी मामले की जांच के लिए CBI को राज्य सरकार से इजाजत लेने की जरूरत नहीं होगी।
राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा बुधवार को सवाई माधोपुर जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने खंडार उपखंड क्षेत्र के बालेर कस्बे में आयोजित बेरवा समाज के एक धार्मिक कार्यक्रम में शिरकत की। दरअसल बेरवा समाज ने बालेर में जगन्नाथ जी की यात्रा, धर्म रसोई और समस्त बेरवा समाज सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। निश्चित रूप से मैं सभी 36 कौम का सम्मान करता हूं और 36 कौम को साथ लेकर आगे बढ़ने का काम करूंगा। मैं इसी कड़ी में बेरवा समाज को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय बेरवा समाज हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष सम्मानित राधेश्याम जी गोमा साहब और सभी का मैं नाम नहीं लेता हुआ सभी इस मंच पर विराजमान सम्मानित और सामने विराजमान मेरे पिता बुजुर्ग, मेरे युवा दोस्तों और इस माता शक्ति के चरणों में प्रणाम। की बड़ी सभा इस बेरवा समाज की पहली बार देख रहा हूँ जो निश्चित रूप से ये संदेश दे रही है कि बेरवा समाज की सामाजिक समृद्धता और बेरवा की एकता निश्चित रूप से हमारी समाज के उत्थान को आगे बढ़ाएगी। मेरे बेरवा समाज के युवाओं से भी मैं ये कहना चाहूंगा कि आप हमारे संस्कार और इस समाज के गौरव बनने के लिए मैं हमारी समाज के लोगों से भी कहना चाहूंगा कि हमारे युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए निवेदन करूंगा कि आपको कभी अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो, किसी भी काम के लिए, निश्चित रूप से मैं सभी 36 कौम का सम्मान करता हूं और 36 कौम को साथ लेकर आगे बढ़ने का काम करूंगा। मैं इसी कड़ी में बेरवा समाज को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। राम मंदिर में रामलला के विराजित होने से पहले देश भर से ढेरों विशेष उपहार अयोध्या पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में जयपुर से भगवान राम की विशेष प्रतिमा अयोध्या पहुंची है। भगवान राम की ये मूर्ति 51 इंच की है और इसे जयपुर में विशेष पत्थरों से बनाया गया है। इस मूर्ति के साथ मूर्तिकार चंद्रेश पांडे ने भगवान हनुमान की मूर्ति भी बनाई है। उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवा ने राजस्थान लोगों को कंपा नहीं छुड़ा दिया है। सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, चूरू समेत कई जिलों में दिन रात का तापमान सामान्य से नीचे गया है। घने कोहरे के कारण इन शहरों में दिन में भी ठिठुरन रह गई है। राजस्थान में आज सबसे सर्द रात हिल स्टेशन माउंट आबू में रही, जहां तापमान -3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।